कई परीक्षार्थी नीट की परीक्षा देने से वंचित रहे। क्या हमारे देश में परीक्षा का मतलब सिर्फ कागजी खानापूर्ति रह गया है? कृपा करके भारत की नई पीढ़ी की भविष्य को हम खिलवाड़ ना करें। क्या छात्रों के सपनों की कीमत सिर्फ कुछ लाख रुपए की बोली में बदल चुकी है? और क्या छात्रों की मेहनत हर बार पेपर लीक माफिया के आगे हार जाएगी? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नीट पेपर लीक का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि यूजीसी नेट समाज शास्त्र की परीक्षा में हुई नई धांधली ने सिस्टम की कलई खोल कर रख दी है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। अभी नीट के घाव ताजे ही थे। हजारों छात्र सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली में सोनम वांगचुक का अनशन लगातार जारी है। वो शांति से बैठकर सिस्टम की अंतरात्मा को झकझोर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अभिजीत दीपक शहर शहर जाकर छात्रों के हक के लिए हुंकार भर रहे हैं, नौजवानों को एक मंच पर ला रहे हैं। लेकिन क्या इस शोर को सत्ता के गलियारों में बैठे उन कुर्सीधारियों तक पहुंचाया जा रहा है? शायद नहीं। वो शायद सुन ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये आंदोलन, ये चीखें, ये मेहनत सब फिर सिस्टम की उस पुरानी लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अभी छात्र नीट के न्याय के लिए लड़ ही रहे थे कि 30 जून 2026 को आयोजित हुई यूजीसी नेट समाज शास्त्र की परीक्षा ने एक बार फिर हमारे देश की खोखली व्यवस्था को उजागर कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए उन दावों ने फिर से साबित कर दिया कि विश्व गुरु भारत में छात्रों के भविष्य का कोई महत्व नहीं। इसी बीच महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के छात्र नेता और आम आदमी पार्टी की छात्र विंग असाप के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष दीपक धनखड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दीपक धनखड़ ने दावा किया है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कराने वाले कुछ संदिग्ध तत्वों से उनका संपर्क हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि 29 और 30 जून को आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा से पहले ही कुछ विषयों, विशेषकर सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के प्रश्न लीक हो चुके थे। आज देश के सामने पेपर लीक का एक गंभीर विषय लेकर आया हूं। साथियों, यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षाएं 30 जून को समाप्त हुई और हमारा दावा है कि 29 और 30 जून को आयोजित हुई कुछ विषयों के प्रश्न पत्र परीक्षाओं से पहले ही संगठित नेटवर्क के लोगों तक पहुंच चुके थे और देश के अलग अलग राज्यों में कुछ अभ्यर्थियों को कथित रूप से पढ़ाए भी गए हैं। देश अभी नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों से बाहर भी नहीं निकला था कि अब एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट की परीक्षाओं को लेकर हमारे सामने एक ऐसी शानगरी और घटनाक्रम आए हैं जिनकी तत्काल, स्वतंत्र, निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया के कथित दावों के अनुसार परीक्षा से ठीक पहले 100 पन्नों की एक पीडीएफ लीक हुई, जिसमें से करीब 90 सवाल परीक्षा में जस के तस छिपे मिले। जी हाँ, 100 में से 90 सवाल। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से सोची समझी रची गई एक आपराधिक साजिश है। यह महज एक पेपर लीक नहीं, बल्कि देश के मेधावी युवाओं के भविष्य के साथ किया गया क्रूर मजाक है। जब इतने बड़े पैमाने पर सवाल मिलते हैं तो यह साफ हो जाता है कि यह किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि उस सिस्टम के भीतर बैठे उन सफेद पोशों की मिली भगत है जिन्हें शिक्षा की पवित्रता की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। वहीं विपक्ष नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सवाल उठाए हैं कि परीक्षा का पेपर 2,25,000 रुपए में बेचा गया। याद करिए, नीट परीक्षा लीक के बाद कितने बच्चों ने सुसाइड किया था, कितने बच्चे डिप्रेशन में आ गए थे और कितने परिवार टूट गए, बिखर गए। लेकिन फिर भी सिस्टम के दलालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। शर्म आती है अब तो ये सुनकर जब सत्ता में बैठे बड़े बड़े लोग सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु है। ये कैसा विश्व गुरु जहां का युवा अपनी योग्यता साबित करने के लिए सड़कों पर धूल फाक रहा,
जहां मेहनत करने वाला छात्र सिस्टम की बिसात पर मोहरा बनकर रह गया। छात्र रात रात भर जागकर किताबों के पन्ने पलटते हैं, तब उनके पास सिर्फ उनकी मेहनत का भरोसा होता है, लेकिन चंद पैसे के लालची दलालों ने उस मेहनत के भरोसे को ही नीलाम कर दिया। 2.5 लाख रुपए की बोली का लगना यह साबित करता है कि शिक्षा अब ज्ञान का मंदिर नहीं बल्कि कालाबाजारी का अड्डा बन गई है। क्या यह महज एक ट्रेंड बन चुका है कि हर परीक्षा के बाद लीक की खबर आती है? शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जनता को यह जानना है कि जांच के आदेश के आगे भी कुछ होगा या ये फाइलें भी धूल फांकती रहेंगी। नीट से लेकर यूजीसी नेट तक एक पैटर्न साफ है, सिस्टम की विफलता। जब तक पेपर लीक करने वाले गिरोहों की जड़ें नहीं काटी जाएंगी, तब तक ये अनशन, ये प्रदर्शन और ये उम्मीदें बार बार दम तोड़ती रहेगी और पेपर लीक एक महामारी बन चुका होगा। अब सवाल सरकार से है, एनटीए से है और उस पूरे तंत्र से है जो छात्रों की योग्यता के बजाय पैसे की ताकत को अहमियत दे रहा है। क्या अगला नंबर हमारी शिक्षा व्यवस्था के पूरे तरह ढहने का है? अब वक्त आ गया है कि सिर्फ जांच की बात ना हो बल्कि सिस्टम में आमूल-चूल बदलाव हो, वरना आने वाली पीढ़ी शायद ही कभी निष्पक्ष परीक्षा पर भरोसा करे। क्या आपको लगता है कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों के लिए अब सख्त से सख्त कानून जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट और आजीवन कारावास अनिवार्य हो गया है, या फिर हमें मौजूदा परीक्षा प्रणाली को ही पूरी तरह डिजिटल करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में बताइए और ऐसी निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार।